नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है बहुत कुछ हमें सिखाने वाली है और हम इससे क्या सीख मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से हम इसको देखेंगे। लेकिन पहले हम कहानी को देख लेते हैं। ये एक सच्ची कहानी है। ये पैट नाम के एक इंसान की कहानी है। वो इंसान वैसे धार्मिक है, भगवान को मानने वाला और अच्छे तरीके से चलने वाला है अपने जीवन में। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है। उसको शराब की इस तरीके से लत लगी है कि जैसे हम पानी के सिवा रह नहीं सकते ज़िंदा, वैसे उसको इतनी शराब की लत लगी है कि जितना हम पानी पीते हैं उससे वो डबल टिबल दिन में शराब पीता है। और इस तरीके से पैट को भी लग रहा है कि वो कुछ बुरा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके हाथों से वो लत छूट नहीं रही है। तो इस तरीके से ही पैट शराब के नशे में डूबता गया। और पैट हमसे ये कहता है कि एक दिन उसने इतनी शराब पी दोस्तों कि उसको चलने की भी होश नहीं है। और वो उसने इतनी शराब पी थी कि किसी तरीके से उसको बाथरूम में लगा तो वो बाथरूम में चला गया और बाथरूम में ही वो गिर गया। उसको होश ही नहीं है और किसी तरीके से वो खड़ा भी नहीं रह पा रहा था और वो बाथरूम में ही गिर गया। बाद में पैट हमसे ये कहता है, थोड़ा सा उसको होश था, थोड़ी सी समझ है उसके मन में। और उसको ये लगा कि मैं ये ज़िंदगी क्या वेस्ट कर रहा हूँ, शराब पीकर। जिस परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया, मैं इसको ऐसे कैसे वेस्ट कर रहा हूँ। और उसने कहीं ना कहीं परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मैं जिस तरीके से अभी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ही बुरी तरीके से या फिर अपनी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप मुझे अच्छे मार्ग पर लेकर जाने के लिए प्लीज़ मदद करना। ये मेरे जीवन में आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। उसको कहीं ना कहीं अपनी ही लाज लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा शर्म लग रही थी। और उस वक्त दोस्तों कहीं ना कहीं पैट को सामने से एक कुछ ऐसे संदेश मिले या फिर उसने कुछ ऐसे चीज़ें देखी जहाँ पर उसको ये पता चला कि इस जीवन में पैट के कुछ ऐसी हादसे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होना महत्वपूर्ण था जहाँ पे वो अपने आप को समझे। कैसा है कि पैट के जीवन में समझो उसने बहुत सारे ऐसे जीवन लिए होंगे जहाँ पर वो एक सक्सेसफुल इंसान था, जहाँ पर वो एक व्यवहारी इंसान था। उसने परमेश्वर या फिर तीसरी जो शक्ति है उसके बारे में कभी भी ज़्यादा सोचा नहीं होगा, जो ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं होगा। लेकिन उसको एक ऐसे जीवन का चयन होना उसके जीवन में महत्वपूर्ण था कि जहाँ पर वो खुद को समझे, जहाँ पर वो दुनिया को ना देखे बल्कि अपने अंदर के परमेश्वर को देखे, या फिर इस दुनिया में मैं क्या करने के लिए आया हूँ उसको देखे। उसने आखिर ऐसा जीवन क्यों चयन किया और जीवन का सार क्या है, जीवन में सच क्या है, उसको ढूंढने की वो कोशिश करे। इस वजह से ऐसा कुछ उसके जीवन में आ जाए जहाँ पर उसको एक ऐसा धक्का लगे, ऐसा कुछ उसके सामने पल आए जहाँ पर वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कभी कभी कुछ लोगों को अपने होश में लाने के लिए आपने भी देखा होगा कि शौक दिया जाता है। क्या है कि वो हो सकता है कि उससे होश में आ जाए। तो उसी तरीके से पैट के जीवन में भी ऐसा कुछ होश आने के लिए उसको एक बहुत बड़ा शौक देना ज़रूरी था। और इस वजह से उसने उसके आत्मा ने कहीं ना कहीं चयन किया था कि वो अपने आप के इंसान को, अपनी आत्मा को समझ पाए। इसलिए उसके सामने ऐसे पल आए। और जब उसको ये सारी चीज़ें पता चली तो वो जितना हो सके उसने शराब से वो दूर चला गया। और वो आज दोस्तों एक बहुत ही अच्छा समाज कार्य करने वाला इंसान है, भगवान को मानने वाला इंसान है, बहुत ही अच्छे कर्म करने वाला इंसान है। और आज वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो ये जो पैट की कहानी है, मुझे भी ये हम इससे ये सीख सकते हैं दोस्तों कि जितना हो सके जो बुरी लत है उससे हम दूर जाए तो अच्छा है। पैट को शराब पीने के बाद ही ये सारी चीज़ें पता चली और उसके सामने ये सारे पल आए जब उसने शराब का सहारा लिया। लेकिन हमारे सामने हम ऐसी शराब का सहारा ना ले, जितना हो सके अभी हम अब सोचें कि मैं इस दुनिया में आखिर क्यों आया हूँ। जिन्होंने किसी अपने को खोया और वो जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है कि मैं मेरे आखिर सामने ऐसा दुख क्यों आया है, तो हो सकता है कि आपके जीवन में आपके आत्मा ने ये चॉइस किया होगा कि आपके जो अपने हैं वो आपको जल्दी छोड़कर जाएंगे। उस दुनिया उस ऐसे परिस्थिति से आप कैसे सामना करोगे और उस जीवन में कैसे आगे बढ़ोगे, ये देखने के लिए आपकी आत्मा ने आप ऐसे दुख का चयन किया होगा। या फिर उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होंगे, जैसे हमारे आत्मा का विकास इसके लिए इसके वजह से बहुत ही अच्छे से हो सकता है। और जहाँ पर वो छोड़कर गए, तो मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने बहुत सारे केसेस आपके सामने रखे हैं और मैंने बहुत सारे केसेस में थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि वो हमेशा के लिए आपको छोड़कर नहीं गए, आप बहुत सारे जन्मों से उनके साथ थे। जैसे हाल ही में एक दीदी थी, उसने भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब किया तब उसने देखा कि उसका जो हस्बैंड था, जो उसको आज छोड़कर चला गया, उसके उसने कहा कि तकरीबन 60-8 जन्म उसने ऐसे देखे जहाँ पर उसका हस्बैंड उसके साथ था और वो हमेशा उसके साथ रहने वाला था। उसकी आत्मा ने भी कहा कि मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम चिंता मत करना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आज दिख रही है कि वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो हमें दिखता है वही हमेशा होता है, वो हमेशा आपके साथ है। इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन का कितने अच्छे से सामना करते हैं, तो आप ज़रा भी उसको लेकर चिंता मत करना। आपके जीवन में दोस्तों, आत्मा के जीवन में इन सारी चीज़ों का अगर हम अच्छे होंगे तो वो बहुत ही अच्छे ही लेवल को जाएगी। आप ज़रा भी चिंता मत करना। और वो जहाँ पर स्वर्ग में जब जाएगी तब आपके अपने जो है वो आपके साथ हमेशा होंगे, आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो ये जो कहानी है वो हमें अंदर के
अंतरात्मा को, हमारे अंदर के ईश्वर को दिखाना सिखाती है। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़े, जिससे मतलब हमारे साथ, हमारे हाथों से कुछ भी बुरा ना हो, जितना हो सके हम दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने की हमेशा कोशिश करें। हमारी आत्मा भी खुद हमसे यही चाहेगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।